अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्तान के इलाके जलालपुर में हाजी पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकुओं के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक 9 से 10 डाकू हाजी पुल पर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मौका पर पहुंचने पर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तवील मुकाबले के बाद डाकू फायरिंग करते फरार, साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी। 4 डाकू जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। गुज़िश्ता 10 साल में सबसे ज्यादा सिंध में करप्शन हुई, अब सबकी बारी आएगी। वज़ीर आज़म की सिंध के मुश्तरका अपोजिशन ग्रुप की मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म की असद उमर को सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। सिंध हुकूमत के मुतबादिल के तौर पर किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का PTI इत्तेहादियों के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। बोले, पार्टी और इत्तेहादियों की मीटिंग बुलाना वज़ीर आज़म का हक है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को बुलाना तशवीशनाक। आसिफ जरदारी के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक आसिफ जरदारी जिस डॉक्टर का भी कहेंगे उसकी मदद ली जाएगी। डॉक्टर शजी सिद्दीकी की सरबराही में बनने वाले मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर साजिद, डॉक्टर नजीर, डॉक्टर मजहर बादशाह शामिल। मेडिकल बोर्ड अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर आसिम से भी मशवरा करेगा। खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदनी से जायद असासाजात केस की समाअत कुछ देर में होगी। साबिक अपोजिशन लीडर को 15 रोज रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत सखर में पेश किया गया। नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ ठोस सबूत लाने में नाकाम। प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज मजीद रिमांड की इस्तदा। खुर्शीद शाह तबीयत की खराबी पर अमराज क़ल्ब के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के मसाइल का एहसास नहीं। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑरेंज ट्रेन के इफ्तिताह में 2 साल की ताख़ीर हुई। हुकूमत को मुल्क और लोगों के मसाइल का जरा एहसास नहीं। वज़ीर आज़म का एजेंडा सिर्फ अपोजिशन को मलियामेट करना है। पाकिस्तान ने FATF को 22 जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भिजवा दी। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात शामिल। FATF आज पाकिस्तान की रिपोर्ट का इब्तिदाई जायजा लेगा। इक़दामात की रोशनी में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद। सजावल में खातून से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले मजीद 2 मुल्जिमान पकड़े गए। गिरफ्तार शुदगान की तादाद 4 हो गई। मुल्जिमान ने खातून को असलहे के जोर पर भाई के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। इस्लामाबाद पुलिस की बनीगाला, बाराकहो, अपारा में कार्रवाई। 6 शराब फरोश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नजीर, रशीद, कमर, इखलाक, नवीद और शाहिद मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करते थे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में बहरी अड्डे पर फायरिंग से अमवात की तादाद 4 हो गई। हमलावर की गैर मुल्की तालिब इल्म सईद शमरानी के नाम से शनाख्त। सईद अमरीका में तैयारा उड़ाने की तरबियत ले रहा था। हमले में 8 अफराद जख्मी हो गए थे। सऊदी फरमारवार शाह सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप को टेलीफोन। फ्लोरिडा वाक़ये पर गहरे दुख अफसोस का इजहार। तीन साल गुजर गए। PIA की चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज के हादसे की वजूहात का तायुन नहीं हो सका। हवेलियां के करीब तैयारे के अलनाक सानहे में मुमताज, नाथ ख्वान, जुनैद, जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए थे।
के साथ बुलेटिन का आगाज। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज हो चुका। वजीर आजम इमरान खान ने प्रोग्राम के तहत चेक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब किया। कहा, नए पाकिस्तान का मतलब नई सोच है, मेरिट को आगे लाना है। मुतवसत कारोबारी तबका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हैसियत रखता है और इसलिए उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेकों की तकसीम से मुतल्लिक मुनक्ता तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि रोजगार के मौके फ्राहम करना हुकूमत का काम है। छोटे कारोबारी अफराद मेहनत करके मुल्क को आगे ले जाते हैं। मुतवसत कारोबारी तबका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हैसियत रखता है। असल में जो एक बैकबोन है इकोनॉमी की, वो जो छोटा बिजनेसमैन और जो छोटा काम करने वाला है, उसको जब एक माशरा मदद करता है, उसके लिए सहूलतें पैदा करता है, आसानियां पैदा करता है, वो माशरा फिर आगे निकल जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है। तो हमारी ये एक तो ये नौजवानों के लिए है ये प्रोग्राम कर्जे देना, लेकिन साथ साथ ये इसका फायदा उठाएंगे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाले। वजीर आजम ने कहा, मैंने सुना है कि नौजवान कहते हैं इमरान खान करप्ट बंदे से हाथ नहीं मिलाता। जिस मुआशरे के जवानों में मेहनत का जज्बा हो वो बहुत ऊपर जाता है। कोई भी पहले दिन कामयाब नहीं होता। ये एक जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम है। गिरता है इंसान, खड़ा होता है, सबक सीखता है, फिर कोशिश करता है, और इस तरह फिर ये जो छोटे कारोबार करने वाले होते हैं, ये मेहनत कर करके ये फिर मुल्क को उठा देते हैं। इमरान खान का कहना था कि नए पाकिस्तान का मतलब नई सोच है। वही मुल्क आगे निकलता है जिसका मेरिट सिस्टम बेहतर हो। कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत और मेरिट का ख्याल रखना है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपनी मेहनत से नुमाया कामयाबियां हासिल की। उन्होंने कर्ज प्रोग्राम में खवातीन की भरपूर शिरकत पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि 1,90,000 खवातीन ने भी मंसूबे के तहत दरखास्तें दी हैं। आजम इमरान खान से सिंध के मुश्तरका अपोजिशन ग्रुप ने मुलाकात की है, जिसमें अरकान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान ने सिंध हुकूमत की जानिब से गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, OIG के इख्तियारात महदूद करने की भी शिकायत की हैं और ये भी कहा कि मुराद अली शाह करप्शन की सरपरस्ती कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान से सिंध की अपोजिशन जमातों के अरकान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जराई ये बता रहे हैं कि वजीर आजम से सिंध के मुश्तरका अपोजिशन ग्रुप की मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें तहरीक इंसाफ, MQM, GDA के 25 से ज्यादा अरकान के अलावा गवर्नर सिंध, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी शरीक थे। और सिंध के अपोजिशन अरकान ने सवाल उठाया कि क्या वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी से डील तो नहीं, जिसका जवाब वज़ीर आज़म ने दिया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गानी ने कहा कि सिंध में सूबाई हुकूमत के मुतबादिल के तौर पर किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI और इत्तेहादियों की मीटिंग में सूबे की अहम शख्सियात, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को बुलाना तशवीशनाक है। शफकत अजीज की रिपोर्ट। सूबाई वजीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गानी सिंध मदरसतुल इस्लाम पहुँचे। स्टूडेंट काउंसिल के सालाना 2019-20 के अहदेदारों से हल्फ लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है, पर अभी तक हम पोलियो खत्म नहीं कर सके। आज पोलियो के मुतालिक और पब्लिक सेफ्टी प्रोजेक्ट पर इजलास था, लेकिन वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को सियासी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। और उस मीटिंग में वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि इस किस्म की मीटिंग्स तो जब हमारी पार्टी की होती थी तो हम वीडियो लिंक के जरिए कर लेते थे, क्या ज़रूरत है कि पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया जाए और ये मीटिंग्स की जाएं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वज़ीर आज़म साहब की नज़र में पोलियो के इस टास्क फोर्स की जो मीटिंग्स हैं उसकी क्या अहमियत है। सईद गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा यूनियन सियासतदान पैदा करने की सनत होती है और इस सनत को बेहतर करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स यूनियन हमारे माशरे की बेहतरी की बुनियाद है। अगर आप इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, आप सियासत से आपको दूर करेंगे, सियासत आपको बुरी समझ के बताएंगे, तो सियासत बुरी होगी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप अच्छे आदमी किस काम में पड़ गए, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। तो अगर अच्छा हो तो मुझे बैठते दो, क्यों चाहते हो कि मेरी जगह कोई बुरा बैठ जाए। सईद गनी का मजीद कहना था कि पेशावर BIT मंसूबे में करप्शन हुई है, मुनसफाना तहकीकात की जाए तो बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आगाज के कुछ देर बाद ही अपोजिशन और इत्तेहादी जमात BNP मेगल के वॉकआउट के बायस कौरम की नजर हो गया। अपोजिशन ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स अमल दरामद ना हो और इख्तर मेंगल ने बलोच खवातीन को गिरफ्तारी के खिलाफ ईवान से एहतजाजन वॉकआउट किया।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत शुरू होने वाले कौमी असेंबली के इजलास में वक्फा सवालात भी मुकम्मल न हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान ने अपने अपने 80 रहनुमाओं को प्रोडक्शन आर्डर पर ऐवान में पेश न करने पर एहतजाजन वॉकआउट किया। बलोचिस्तान में खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात के रुकन अख्तर महंगल भी ऐवान से बाहर चले गए। अपोजिशन को ऐवान में वापस लाने के लिए हुकूमत की कोशिश में नाकामी और अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर कोरम पूरा न होने पर इजलास की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल की गई। ताहम ऐवान में कार्रवाई चलाने के लिए अरकान की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। वक्फा सवालात में पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने एक साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों की मद में 206 अरब 28 करोड़ रुपए अवाम की जेबों से निकलवा लिए। तहरीरी जवाब में बताया गया कि हुकूमत डीजल पर फी लीटर 45 रुपए 75 पैसे, पेट्रोल पर 35 रुपए, मिट्टी के तेल पर 20 रुपए और लाइट डीजल पर 14 रुपए 98 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। ताहम पेट्रोलियम डिवीजन के वजीर उमर अयूब ने ऐवान को बताया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफे की बात दुरुस्त नहीं।